नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 14 जनवरी से 20 जनवरी का समय, आने वाले अगले 7 दिन जीवन में महा उथल पुथल मचाने वाले हैं। लेकिन सूर्य का मकर राशि में पहुंच जाना आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने वाला है। मल मास का अंत होगा, शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, आपकी ज़िंदगी में कई शुभ बदलाव होंगे। जानकर आप भी हैरान होंगे कि मुझ जैसे अभागे को इतने सुख कैसे मिल सकते हैं। ये सब नतीजा है सितारों का, ग्रहों का और आपके अच्छे कर्मों का। वीडियो में आगे बहुत कीमती और ख़ास बातें हैं, अंत तक बने रहिए। लेकिन भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कोई घमंडी ही होगा जो ओम नमः शिवाय नहीं लिखेगा। बिना देर करे आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका काम समय पर नहीं हो पाता, कोई अपना जब आपका है दिल दुखाता, या फिर बार बार जिंदगी में अगर है उतार चढ़ाव आता, तो आपका स्वभाव है चिड़चिड़ा हो जाता। इसीलिए दोस्तों, चिड़चिड़ापन से थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि इस वजह से आप क्रोधित हो सकते हैं, घर वालों को कुछ भी बोल सकते हैं, मित्रों से अपनी मित्रता तोड़ सकते हैं। अगर आपका स्वभाव शांत रहेगा, विनम्र रहेगा, तो आपका काम भी बनेगा और आपको मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा। नौकरी व कार्य क्षेत्र में विस्तार की पूरी पूरी संभावनाएं निर्मित हो रही है। मौका अच्छा है, मौके पर चौका जरूर मारना चाहिए। आपके जो बड़े अफसर हैं वो भी आपको सहयोग कर रहे हैं, वो भी आपको समर्थन कर रहे हैं। उन्हें पता है आप कभी गलत नहीं होते, इसलिए वो आपका साथ देने को पूरी तरह से तैयार है। तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। मजाक मस्ती छोड़कर आपको सही ढंग से जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान देना है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस दौरान बढ़ सकती है, पूरी पूरी संभावना है। ज़रा संभल कर रहिएगा, बच कर रहिएगा। मन में शांति और प्रसन्नता के भाव रहने वाले हैं। यानी कि जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो अंदर से ऐसा लगेगा कि मन में शांति है, प्रसन्नता है, लेकिन उसी समय दूसरा काम आ जाएगा। तब आपको ज़िंदगी का असली मतलब समझ आएगा कि यहाँ पर प्रसन्नता, शांति ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। क्योंकि अगर हमें ये मानव जीवन मिला है तो दो कारणों की वजह से मिला है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला है भोगने के लिए। हम ऑलरेडी तमाम तरह के कष्ट झेल रहे हैं, जिसे भोगना कह सकते हैं। तो पहला कारण तो सफल हो रहा है। दूसरा कारण है भजने के लिए। क्या आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं? क्या आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं? क्या आप उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे दोस्तों, तो आपका दूसरा कारण व्यर्थ जा रहा है। भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा तरीका है जहाँ पूर्व जन्म के पापों को काट कर आने वाले समय को सुधारा जा सकता है। तो अपने इन दोनों ही कारणों को आपको सफल बनाना है, तभी आप जिंदगी के सुनहरे अवसरों का लुत्फ उठा पाएंगे। वाणी में थोड़ी कठोरता देखी जा सकती है। बात बात पर रूठ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना या फिर किसी को कुछ भी बोल देना। नकारात्मक ग्रहों की चाल आपके ऊपर बैठ रही है। सितारों का गलत प्रभाव आपको प्रभावित कर रहा है। थोड़ा व्यवहार ढंग का बना कर रखिए। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं, आय में वृद्धि होने वाली है, और लेकिन आपको दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक नौकरी करते हैं तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता। नौकरी का मतलब नौकर ही होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का नौकर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगो दिखाएं। आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, और जो ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहे हैं उसे सहज ढंग से स्वीकारना है। परिवार में शांति रहेगी, वाहन सुख में वृद्धि रहेगी, साथ ही साथ आत्मविश्वास भी काफ़ी उम्दा नज़र आ रहा है। लेकिन आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अर्थात जो आप कहेंगे वो उन्हें समझ नहीं आएगा, जो वो कहेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। बातें उलझती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। सावधान रहे, और अगर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है तो किसी एक का चुप होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक का माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, वरना तिल का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। क्रोध से बचिएगा, घर परिवार में समय बिताइएगा। ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा जिसके पास है वही सबसे सुखी इंसान है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि दोस्तों, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो सुखी इंसान नहीं होता।
सुखी इंसान वो होता है जिसके पास ये तीन चीज़ें होती है, जिनके बारे में अब हम बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि उस व्यक्ति के सर पर किसी प्रकार का लोन ना हो, किसी प्रकार का कर्ज ना हो। दूसरा ये है वो अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह या शाम या दोनों टाइम कभी भी खाना खा लेता हो अपने परिवार के साथ बैठकर। तीसरा है कि उसे पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर दूसरे देश नहीं जाना पड़ा हो। ये तीन चीज़ें, ये तीन सुविधाएं जिसके भी पास होती है, यकीन मानिए पैसा हो या ना हो मैटर नहीं करता, वो इंसान इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान कहलाता है। अब आप बताइएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या आपके पास ये सब चीज़ें हैं? इन 7 दिनों में यानी 14 से 20 जनवरी के दौरान माता का बहुत अच्छा सानिध्य आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी आप अपने घर वालों पर ही चिढ़ जाते हैं, वो थोड़ा सा संभालिएगा वरना उनका दिल दुख सकता है। विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो परीक्षा प्रतियोगिता में सुखद परिणाम उन्हें मिलने वाले हैं। ये नतीजा है आपकी मेहनत का, ये नतीजा है आपके रात दिन एक करने का। लेकिन आपके कमज़ोर विषय थोड़ा रिजल्ट बिगाड़ भी सकते हैं, तो कमज़ोर विषयों को ज़रा स्ट्रॉन्ग बना करके चलना है। चूँकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा एक माह बाद और मल मास का समापन होगा एक माह बाद, तो शुभ कार्यों की शुरुआत आप कर पाएंगे, जहां आप विवाह कर सकते हैं। विवाह के लिए उत्तम समय है, उत्तम योग है, जीवन साथी की तलाश पूरी होने वाली है। जिन लोगों को शादी का लड्डू खाने की बहुत जल्दी थी उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है और संतान प्राप्ति के भी ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों मन में थोड़ा बहुत असंतोष रहेगा कि मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। दूसरों को देखकर आप भी मन में ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं कि काश मेरे पास भी वो होता, ये होता। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। भगवान ने हमें जो दिया है सोच समझ कर दिया है, हमारे हित में दिया है और हमारे लिए दिया है। हमें इस तरह का कोई भी भ्रम नहीं पालना है। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपकी वो यात्रा सुखद रहने वाली है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने लिख दिया है फरमान, ऐसे में बदल तो हम कुछ नहीं सकते। लेकिन अच्छे कर्म करके, अच्छी सोच रख के और अच्छा व्यवहार रख के, इन तीन चीज़ों को अच्छा करके हम हमारे भविष्य को सुनहरा जरूर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो आगे रिजल्ट अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। जिस प्रकार 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। हजारों लाखों मनुष्यों की भीड़ में भी हमें हमारे कर्म पहचान ही लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम देते हैं। इसीलिए कर्मों की मार से न कोई बच पाया है, न कोई बच पाएगा। हमें कर्मों के खेल को सही ढंग से खेलना है और इसे उचित बनाकर ही रखना है। लव लाइफ आपकी कह रही है कि शक को, शंका को रिश्तों में स्थान मत दीजिएगा, वरना तहस नहस हो जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, हल्का फुल्का सर दर्द और थकान हो सकती है। लेकिन अगर सुबह के समय आपका बहुत ज़्यादा रोज़ाना सर दर्द हो रहा है तो हमारी आपको सलाह ब्लड प्रेशर चेक कराने की रहेगी, क्योंकि सितारे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। अब दोस्तों 2-3 उपाय बताएंगे जो आपकी किस्मत बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय ये रहेगा। चूँकि मकर संक्रांति का दिन आ रहा है, शुरुआत 14 तारीख की इसी से हो रही है, मल मास का समापन हो रहा है, तो आपको धन लाभ के लिए यह उपाय जरूर करना है। एक मुट्ठी काले तिल लेकर के परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उसार करके इन्हें घर के बाहर ले जा करके उत्तर दिशा में आपको फेंक देने हैं। ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति मालामाल हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी की नज़र आपको लग गई है, किसी का बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया है, तो नहाने वाले पानी में तिल डाल करके मकर संक्रांति के दिन स्नान करना है। इसके अलावा तिल से बना उबटन लगाते हैं तो भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और नज़र दोषों से विराम मिलता है। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा काले तिल, लाल रंग का फूल, सिंदूर अक्षर डालकर अर्घ्य देना है और मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। आपका काम जरूर होगा, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी। हमने बात की थी अगले 7 दिनों के बारे में। दिल से आशा यही करेंगे आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप तुरंत कर देंगे, कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय माता दी लिख ही देंगे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।